ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को अलग अलग स्तर पर ले जाने की सरकार की तरफ से लाई गई पॉलिसी का खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते दिव्यांग खिलाड़ियों ने खेल मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। दिव्यांग खिलाड़ियों ने हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार 2018 की खेल पॉलिसी में बदलाव करती हुई एबल खिलाड़ियों और दिव्यांग खिलाड़ियों में फर्क करने जा रही है और इस नई पॉलिसी के लिए कैबिनेट स्तर पर तैयारियां भी हो चुकी है, जो कि गलत है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद खिलाड़ी हैं और वो खुद इस फेज से निकल चुके हैं, क्योंकि जब वो खेलते थे एक बहुत बड़ी इंजरी से वो गुजरे हैं, तो वो हमारी भावनाओं को समझते हैं और पूरी उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास के साथ कहूँगा कि ये जो चेंज होने जा रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा हुआ है, होने जा रहा था, इस पे सरकार निर्णय लेगी। उन्होंने कहा है कि आपके 5 लोगों के साथ हम बैठकर जो भी चीज़ें चेंज हैं या जो भी इस पॉलिसी में फ़र्क आ रहा है वो हम बैठ के बात करेंगे और इसको बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज है कि भाई हम इसको कंसिडर करें। नाराज़गी नहीं थी, पॉलिसी को लेकर हमारी एक अपील थी, जिसमें जो हमने मीडिया में आर्टिकल्स पढ़े प्रपोज्ड नई हरियाणा की खेल पॉलिसी के बारे में, एक तो हमें विचार करना था मंत्री जी से कि क्या वो सही है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में वो अभी पब्लिश नहीं थी गवर्नमेंट के, केवल मीडिया में पढ़कर हम उस पॉलिसी का क्या समझें। तो एक तो वो पूछने आए थे कि क्या वो प्रपोज्ड पॉलिसी जो नई बनाई गई है वो सही है, और अगर वो सही है तो शायद उसमें पैरा स्पोर्ट्स को लेकर जो हरियाणा हमेशा आगे रहा है, अव्वल दर्जे पे रहा है, पैरा खिलाड़ियों का बहुत सम्मान रहा है यहाँ पे। मैं खुद हरियाणा की पैरा खिलाड़ी भी हूँ और आज की तिथि में मैं प्रेसिडेंट भी हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। तो पूरे खिलाड़ियों की ओर से न केवल हरियाणा के बल्कि तमाम देश के पैरा एथलीट्स को समान व्यवहार मिले, ऐसा प्रपोजल लेकर हम सारे खिलाड़ी आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे जो पढ़ी आपने, मतलब जो जी में जानकारी मिली पॉलिसी में शायद कुछ कंफ्यूजन रहा है। हमारे जो मेडल्स हैं उनको एबल बॉडी मेडल्स के कंपैरेटिवली समान स्तर की नौकरी उसमें नहीं अनाउंस हुई है। तो वेरीफाई हो गया, ये सही है? अभी विचार विमर्श चल ही रहा है उस पे, और आज हमने हमारी बातें रखी हैं। हमारे जो एक मुद्दा उठकर आया है उसमें ये बहुत अच्छा लगा है कि अब कुछ सीनियर खिलाड़ी जो पैरालंपिक्स हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो ओलंपिक पैरालंपिक में खेले हुए हैं, उन खिलाड़ियों को स्टेक होल्डर कमेटी बनाकर उनके साथ बैठकर पूरा डिटेल में समझा जाएगा दिव्यांग खेलों के बारे में, जो आईपीसी के तहत, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के तहत हम लोग खेलते हैं। वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों की नाराजगी सुनने के बाद हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि खिलाड़ी HCS और HPS के पदों पर सीधे भर्ती न किए जाने का फैसले के समर्थन में हैं, लेकिन सीधे पुलिस में भर्ती होने वाले खिलाड़ियों की रुचि अपने खेल के प्रति होती है, इसलिए उनको प्रमोशन सहित तमाम कैरियर में आने वाली दिक्कतें रहती थी, जिनकी समस्या सुन ली गई है। कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसको रीथिंक किया जाए, क्योंकि जब पहले DSP लगे हैं, वो DSPs की पहल हमेशा, मैं भी उसी में था, पहल होती है कि देश के लिए खेलना, जिसकी वजह से हम स्पोर्ट्स में भर्ती हुए, हमें नौकरी मिली। लेकिन हमारे लिए देश पहले होता है। मेरी भी प्रायोरिटी अभी एज अ मिनिस्टर भी यही है कि खिलाड़ी के लिए देश पहल है। उसके बिहाफ पर इसको नौकरी को हमने DSPs को भर्ती किया, उस सरकार, पुरानी सरकार में भी और बीजेपी के टाइम भी। लेकिन उसके बाद क्या था कि उनकी प्रमोशन में दिक्कत आती थी, क्योंकि उनकी कंफर्मेशन जो है, डेट ऑफ कंफर्मेशन बहुत लेट हो रही थी, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग बहुत समय लग जाता है उसमें कवर करने में, और ड्यूटीज़, नेशनल ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी करते हुए टाइम लगता था। तो जो पहली पॉलिसी थी कांग्रेस सरकार में, उसमें ये था कि कई DSPs बिना किसी पॉलिसी के उन्होंने भर्ती कर दिए, और जब भर्ती किए उसके बाद उनके ऊपर केस किए दूसरे खिलाड़ी ने कि ये अगर भर्ती हो सकता है तो वाई नॉट मी। इस तरीके से जब कोर्ट में गए तो कोर्ट से डायरेक्शन है कि आप एक क्लियरिटी वाली पॉलिसी बनाएं, जिससे कि और HPS और HCS जो पोस्ट है, ये पोस्ट एक हरियाणा की टॉप मोस्ट पोस्ट है। आपको बता दें कि खिलाड़ी सरकार की तरफ से लाई जाने वाली नई खेल नीति से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर वे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से मिले।
आपको बता दें कि फिलहाल खेल मंत्री की तरफ से खिलाड़ियों को उनकी बातें मानी जाने का आश्वासन दे दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।